नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा माहौल बना रखा है कि अगर आप 25 अरबपतियों में से हो तो हर रोज आपकी लॉटरी खुलेगी, बैंक के दरवाजे आपको खुले मिलेंगे, 16 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ हो जाएगा। मगर अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हो, अगर आप किसान हो, अगर आप मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, तो आपको जितनी मेहनत करनी है कर लो, उस मेहनत का आपको फल हरियाणा में नहीं मिल सकता। हरियाणा को दलाल चलाते हैं, हरियाणा को जो मेहनत करते हैं वो नहीं चलाते। परसों की बात है, परसों रात की 11 बजे की बात है, मेरे फोन पे मैसेज आता है, जिम इंस्ट्रक्टर का। मुझे कहता है, राहुल जी मेरी मां बीमार है, मैं प्राइवेट अस्पताल ले गया और ये मुझसे 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, मेरे जेब में पैसा नहीं है। मुझे कह रहे हैं कि आपकी मां, अगर आपने इनकी आज मदद नहीं की तो आपकी मां मर जाएंगी। आप मेरी मदद कीजिए। मैंने कहा कैसे करूं? किसी सरकारी अस्पताल में मेरी मां के लिए आप बेड का, पलंग का इंतजाम कीजिए। मैंने अपने ऑफिस से सरकारी अस्पताल में उसकी मां के लिए जगह ली। सरकारी अस्पताल में उसकी मां का इलाज होता है। अगले दिन मुझे फोन करता है, कहता है राहुल जी प्राइवेट अस्पताल में वो स्टेंट लगवा रहे थे, प्राइवेट अस्पताल में वो ऑपरेशन करा रहे थे कि सबकी इज्जत होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं सुन रहा था और मैंने कहा हां, इज्जत तो होनी चाहिए। और मोदी जी 24 घंटा इज्जत की बात करते हैं कि भैया इसकी इज्जत की, उसकी इज्जत की। मगर मैंने सोचा कि भैया पैसे के बिना इज्जत का कोई मतलब नहीं है। अगर किसान का बेटा या मजदूर का बेटा भूखा मर रहा है और कोई उसकी जाके इज्जत करे तो वो इज्जत खोखली है। तो मेरा एक लक्ष्य है और मैं आपको साफ बता देता हूं, और ये जो मीडिया वाले हैं, अदानी वाले, अंबानी वाले, इनको ये बात अच्छी नहीं लगेगी। जितना पैसा नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग 25 अरबपतियों को देते हैं, उतना ही पैसा मैं और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालेंगे। और भाई और बहनों, मैं रिकॉर्ड रख रहा हूं, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं गिनती कर रहा हूं। 10 साल से मेरी गिनती चल रही है और जैसे ही मौका मिलेगा, जितना पैसा उन्होंने उनको दिया ना, उतना पैसा मैं उठा के आपके हाथ में कर दूंगा। और फिर ये सारे चिल्लाएंगे, ये सारे मीडिया वाले चिल्लाएंगे, सारे टीवी वाले चिल्लाएंगे, ये देखो गरीबों की आदत खराब हो रही है, ये देखो राहुल गांधी ने गरीबों की आदत बिगाड़ दी, किसानों की आदत बिगाड़ दी, मजदूरों की आदत बिगाड़ दी। अरे भाई, अदानी अंबानी की आदत नहीं बिगड़ती क्या? उनके लाखों करोड़ रुपए माफ हो जाते हैं, उनकी आदत नहीं बिगड़ती, उनका विकास हो रहा है। और जब किसान का कर्जा माफ किया तो कहते भाई देखो आदत बिगाड़ दी। पूरा हरियाणा जानता है कि हरियाणा में ड्रग्स फैल रहा है, आप सब जानते हो। पहले पंजाब में ड्रग्स हुआ करते थे, मैंने पंजाब में जाके कहा, अकाली दल के लोगों ने कहा राहुल गांधी ने क्या बात कर दी।
फिर वहां की सच्चाई निकली। और मुझे आज तक याद है, हमारी यहां सरकार थी और मैं पूछता था, हरियाणा के नेताओं से पूछता था, मुझे एक बात समझाइए, पंजाब में ड्रग्स आ गया मगर हरियाणा में क्यों नहीं आया? और ये कहते थे हरियाणा में ड्रग्स नहीं आ सकता है। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज हरियाणा में ड्रग्स फैलते जा रहे हैं। बेरोजगारी, नशा, यह है बीजेपी की देन। और जब हजारों किलो हेरोइन जो आपके बच्चों को दिया जाएगा, वो अदानी के मुद्रा पोर्ट में पकड़ा जाता है, तो नरेंद्र मोदी कोई कार्रवाई नहीं करते। हमारे मीडिया के मित्र कहीं नहीं दिखाते। अदानी हरियाणा के बच्चों का भविष्य नष्ट कर रहा है, इस प्रदेश का भविष्य नष्ट कर रहा है। हजारों किलो उसके पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है, नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं, लंबे लंबे भाषण करते हैं, देशभक्ति के भाषण करते हैं, मगर जब उनके मित्र के पोर्ट में हेरोइन पकड़ा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई जेल नहीं जाता। भाषण में नहीं बोलते कि हां मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया है, मैं कार्रवाई कर रहा हूं, मैं जेल में डाल रहा हूं। यह सच्चाई है। तो मैंने आपसे कहा कि आपके जेब में पैसा डालना है, सीधा जितना पैसा वो उनके जेब में डाल रहे हैं उतना पैसा हम आपके जेब में डालने जा रहे हैं। और हरियाणा में छोटी सी शुरुआत करेंगे। यहां जो महिलाएं आई हैं, हां आपके बैंक अकाउंट में हरियाणा की सरकार आने के एकदम बाद आपके बैंक अकाउंट में महीने का 2000 रुपए अंदर जाएगा। और आज आप 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदती नहीं खरीदती हैं? 500 रुपए का सिलेंडर होगा और 700 रुपए उसके जो बचेंगे वो आपके जेब में जाएंगे। सामाजिक सुरक्षा, बीजेपी ने आपसे ओल्ड पेंशन स्कीम छीनी, हम आपको वो ओल्ड पेंशन स्कीम वापस देने जा रहे हैं। और 6000 रुपए हर महीने बुजुर्गों के पेंशन के लिए, विकलांगों के पेंशन के लिए हम देने जा रहे हैं, विधवाओं के पेंशन के लिए हम देने जा रहे हैं। 2 लाख सरकारी नौकरियां भरी नहीं गई हैं। अभी आपने जल्दी ताली बजा दी, अभी तो मैंने बात ही नहीं बोली। जो जरूरी बात है तो मैंने बोली भी नहीं, अभी आपने ताली बजा दी, क्योंकि आप समझ गए 2 लाख सरकारी रोजगार हरियाणा के युवाओं को कांग्रेस पार्टी की सरकार देगी। और ये सुनिए, सबसे जरूरी बात, 36 बरादरियों को ये नौकरियां मिलेंगी। समानता के साथ, आदर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ ये 2 लाख नौकरियां हरियाणा के 36 बरादरी के युवाओं को दी जाएंगी। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। 36 के 36 बरादरियों को ये नौकरियां दी जाएंगी। हमारे किसान भाई, आपको गारंटी करके हम एमएसपी देने जा रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस हरियाणा के किसानों को मिलेगी। और बीमा का पैसा 6 महीने बाद, 1 साल बाद नहीं, बीमा का पैसा जैसे ही आपका नुकसान होगा, जल्दी से जल्दी बीमा का पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख रुपए स्वास्थ्य
हेल्थ इंश्योरेंस में आपको दिया जाएगा। जो भी आपको ऑपरेशन करवाने हो, स्टेंट लगवानी हो, पेट का ऑपरेशन करना हो, किडनी का ऑपरेशन करना हो, जो भी ऑपरेशन आपको करना होगा, आपको करवाने के लिए 25 लाख रुपए तक बीमा का पैसा मिलेगा। ये देशभक्तों का इलाका है। आप देश को अपने युवा देते हो, आर्मी को अपने युवा देते हो, देते थे। अगर आप अग्निवीर स्कीम को समझना चाहते हो, आज मैं आपको समझा देता हूं। नरेंद्र मोदी ने यह नाम दिया अग्निवीर। आप जानते हो अग्निवीर स्कीम का लक्ष्य क्या है? इसके दो लक्ष्य हैं। यह अच्छा नाम दिया है, लेबल दिया है अग्निवीर। इसका लक्ष्य जानते हो आप? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? इसके दो लक्ष्य हैं। सबसे पहला लक्ष्य, जो पैसा हमारे जवानों की ट्रेनिंग में जाता था, हमारे जवानों के पेंशन में जाता था, हमारे जवानों के परिवारों को कैंटीन दिलवाने में जाता था, और हमारे जवानों के कॉम्पनसेशन के लिए, जब वो शहीद होते थे, कॉम्पनसेशन के लिए जाता था, ये उसको छीनने का तरीका है। आइडिया क्या है? 4 युवाओं को आर्मी में लो, 4 साल बाद 3 को भगा दो, एक को 4 में से एक को पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी, और 3 जवानों को इन्होंने मजदूर बना दिया है। 4 साल बाद 4 में से 3 बाहर निकल जाएंगे। और वो जो पैसा है, उसको समझने के लिए, वो जा कहां रहा है उसको समझने के लिए आपको एक और लेबल समझना पड़ेगा। अदानी डिफेंस। अदानी डिफेंस का नाम सुना आपने? अदानी की डिफेंस की कंपनी है। इंटरनेट पे जाइए, अग्निवीर का पैसा उधर जा रहा है। इंटरनेट पे जाइए, अदानी डिफेंस टाइप कीजिए, उस पे आपको हथियार दिख जाएंगे। उस वेबसाइट पे आपको ड्रोन दिखेगा, मिसाइल दिखेंगे, राइफल दिखेगी, पिस्तौल दिखेगी, मशीन गन दिखेगी, सारी की सारी आपको अदानी डिफेंस की वेबसाइट पे दिखेगी। मजे की बात यह है कि अदानी उनमें से एक भी चीज नहीं बनाता। वो सारी की सारी चीजें या अमेरिका की फैक्ट्री बनाती हैं, या इजराइल के लोग बनाते हैं, या किसी दूसरे देश की फैक्ट्रियां बनाती हैं। वो माल यहां आता है, अदानी जी की फैक्ट्री में आता है, उसमें अडानी डिफेंस का लेबल लगता है, अग्निवीर के पैसे से वो हथियार खरीदे जाते हैं। आपको नरेंद्र मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। इस साइड से अग्निवीर के जवानों का पैसा निकलता है आपकी जेब में से और सीधा अदानी जी के जेब में जाता है। यह है सिस्टम। आपको सिर्फ 2 नाम याद रखने हैं, अदानी डिफेंस और अग्निवीर। और पूरा का पूरा पैसा, जो जवानों का पैसा था, वो अग्निवीर से छीना जाता है और अदानी डिफेंस में डाला जाता है। मार्केटिंग उनकी अदानी जी करते हैं, मीडिया वाले करते हैं। मोदी जी आपको भाषण देते हैं, देशभक्ति का भाषण देंगे, आत्मनिर्भरता का भाषण देंगे, मेक इन इंडिया का भाषण देंगे। मेक इन इंडिया का मतलब अदानी डिफेंस, एक लेवल लगता है ऊपर से।
वो मेक इन इंडिया हो जाता है, उसका डिफेंस का पूरा पैसा उधर चला जाता है। ये सच्चाई है और पूरा देश जानता ही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को संविधान से चलाना चाहिए, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस जो संविधान को मानते नहीं है, वो इसको खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। देखिए, ऐसे भाषण में वो आपको कभी ये बात बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि देश को संविधान के साथ, देश का संविधान के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। तो सामने आके नहीं कह सकते हैं कि हम संविधान को रद्द करना चाहते हैं, मगर जो भी वो करते हैं संविधान को कमजोर करने के लिए करते हैं। आप देखिए, मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। जब कांग्रेस की सरकार होती है, हम मीडिया पर दबाव नहीं डालते। हम चाहते हैं कि मीडिया इंडिपेंडेंट रहे और मीडिया सच्चाई बोले। बीजेपी मीडिया पे दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, मीडिया के लोगों को डराते हैं, संविधान पर आक्रमण करते हैं। संस्थाओं को देखिए, कांग्रेस की सरकार होती है, इलेक्शन कमीशन, एजेंसीज, इन सब में हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये देश की एजेंसीज हो, देश की संस्थाएं हो, किसी एक पार्टी की संस्थाएं, किसी एक व्यक्ति की संस्थाएं ना हो। और जहां भी आप देखोगे, एजेंसीज में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, बीजेपी अपने लोग डालते हैं। यहां पुनिया जी खड़े हुए हैं, जिंदगी भर इन्होंने मेहनत की और आपने देखा हमारे पहलवानों के साथ बीजेपी ने क्या किया। देश के सामने बिना डरे उनका एक मेंबर बलात्कार कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं। वो भी संविधान पर आक्रमण है, क्योंकि संविधान कहता है कि इस देश में हर महिला की रक्षा होनी चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, जब मणिपुर जलता है और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते, 1.5 साल हो गए वहां तक नहीं, वहां गए नहीं, तब नरेंद्र मोदी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। पहले यहां विकास होता था, प्रगति होती थी, रोजगार था। आज पहले नंबर पर हिंदुस्तान के स्टेट्स में आप पहले नंबर पे पहुंच गए हो। किस चीज में? बेरोजगारी में। पहले नंबर पे बेरोजगारी में दिखाते थे। मुझे याद है, लोग मेरे पास आते थे, कहते थे हरियाणा में जो प्रगति हो रही है हम वो ही चाहते हैं। आज कोई नहीं कहता, आज कोई नहीं कहता। आज सारे के सारे लोग तेलंगाना, कर्नाटका की बात करते हैं। यह बदलना है। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा माहौल बना रखा है कि अगर आप 25 अरबपतियों में से हो तो हर रोज आपकी लॉटरी खुलेगी, बैंक के दरवाजे आपको खुले मिलेंगे, 16 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ हो जाएगा। मगर अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हो, अगर आप किसान हो, अगर आप मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, तो आपको जितनी मेहनत करनी है कर लो, उस मेहनत का आपको फल हरियाणा में नहीं मिल सकता।